Hey, good morning, students. At Stranger Chapter 4, Political Science, 6 में द मेकिंग ऑफ लॉज। पिछले चैप्टर में हमने थर्ड चैप्टर में देखा था कि पार्लियामेंट कैसे बनती है, और आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि लॉज के बारे में, कि कानून कैसे बनाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को लेके बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। वो कानून कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हम देखेंगे। इन एंसेंट इंडिया देयर वर मैनी ओवरलैपिंग लोकल लॉज। बहुत सारे लोकल लॉज थे पुराने भारत में, प्राचीन भारत में। और प्राचीन भारत में हमारे ऊपर शासन किया था किसने? ब्रिटिश लोगों ने हम पे शासन किया था लगभग 200 साल तक। ठीक है। और उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए थे। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन लॉ है। अब लॉ मेकिंग कैसे होता है? देखिए, कानून जो भी बनता है वो पार्लियामेंट में बनता है, और पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। इट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स दैट आर अंडर द जुडिक्शन। न्याय के लिए सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार बनाती है, उनके पास पूरा पावर होती है। अब लोग कितने प्रकार के होते हैं? दो लोग होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा होता है मनी बिल। जब भी कोई भी प्रपोजल रखा जाता है, उस प्रपोजल को बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल में मनी से को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो मुद्दे हैं डिस्कस किए जाते हैं, उनसे बनाए जाने वाले लॉज होते हैं। ठीक है। दिस विच कैन बी इंट्रोड्यूस इन द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जो मनी बिल होता है उसके लिए, और अपना जो प्रेसिडेंट होता है, उनको होना जरूरी होता है। दे कैन बी इंट्रोड्यूस बाई आइदर ए मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस। अब कैसे होता है? देखिए, ये थ्री प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है इसकी रीडिंग। इसके लिए जो भी इस बिल को पेश करना चाहता है वो और इंट्रोड्यूस करवाता है फर्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, हाउस के अंदर, और छोटी सी स्पेस दे करके उसके बारे में बताता है। दूसरी जो होती है वो होता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि इसमें डिस्कशन चलता है। कुछ जो उसके फेवर के होते हैं वो बताते हैं कि इस बिल का फ़ायदा क्या है। कुछ जो इसके अपोज में होते हैं वो बताते हैं कि इस बिल का नुकसान क्या है, या फिर इस बिल में क्या और चेंजेस होने चाहिए। वो चेंजेस एक्सेप्ट भी कर लिए जाते हैं। तीसरा क्या होता है? थर्ड रीडिंग। एट दिस स्टेज द बिल इज़ मूव टू फॉर फाइनल अप्रूवल, और अब फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। फाइनल अप्रूवल होने के बाद में होता है वोटिंग। अब एमपीज है वो वोट करते हैं इसके फेवर में और इसके अपोज में। अगर इसके फेवर में ज़्यादा वोट आते हैं तो यह बिल लागू कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और अगर इसके फेवर में नहीं है तो बिल पास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 500 मेंबर हैं हाउस के अंदर, अगर 251 ने अगर इस फेवर दे दिया तो यह बिल पास होने के लिए चला जाएगा, और फिर यह दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर इन दैट हाउस ऑल्सो व्हेन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा पास द बिल। उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों इस बिल को पास कर देंगे तो यह बिल है लागू हो जाएगा। और इसके लिए किसके पास भेजा जाएगा? लास्ट में भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद में बिल लागू होता है। मनी बिल के लिए किसका होना जरूरी है? मैंने आपको पहले बताया कि मनी बिल लागू करने के लिए प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। और ये कहाँ पे होगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसके बारे में बतलाता है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा में बिल पास हो गया, ठीक है, और उनको फिर 14 डेज़ का टाइम होता है वापस से सोचने के लिए। 14 डेज़ के बाद में और वापस से इस बिल को भेजा जाता है। तो आप वापस से समझते हैं इसको। एनी बिल रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ए मनी बिल। मनी बिल कौन सा होता है? पैसों से लेकर के और खर्चे को लेकर के मनी बिल होता है। ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। कहाँ? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा व्हेन इट इज पास्ड इन लोकसभा। पहले लोकसभा में ये पास होता है, लोकसभा में पास होने के बाद में इसे भेजा जाता है राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और ये लॉ लागू हो जाता है। इन दिस वे स्पेशल प्रोसीजर इज अडोप्टेड फॉर इट। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन द मनी बिल इज पास्ड इन लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द राज्यसभा। और राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर अपना जो निर्णय है वो देना होता है, लौटाना होता है इसको। If it does not do so, the bill is considered to be passed by both the house. The bill is then sent to the president for his her assent. और उसके बाद में प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लागू करना, लागू एक्ट बनाना।
We have already studied that Parliament can amend the Constitution. The bill to amend or make changes in the Constitution requires special majority. Majority चाहिए Parliament के अंदर जनरली to make change in Constitution a 2/3 majority of the Parliament is just necessary. Laws for all. और जो कानून बनाया जाता है वो कानून फिर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान होता है, किसी के लिए भी छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। कानून सबके लिए इक्वल। लॉज एंड डिसेंट, कई दफ़ा हमको लगता है कि ये जो कानून है ये हमारे लिए नहीं बनाया गया, अनपॉपुलर है और इसकी जानकारी हमें दी नहीं गई। दिस इज़ बिकॉज पीपल थिंक दैट इंटेंशन बिहाइंड ऑफ लॉ इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, और ये हमारे लिए अनफेयर है, हार्मफुल है। तो लोग क्या करते हैं, टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर इसको क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर देते हैं। 60 सत्याग्रह इसमें लिखा है। देखो 60 सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने क्यों किया था? कि अंग्रेज़ों ने नमक के बनाने के ऊपर और टैक्स लगा दिया था, इसके विरोध में। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उसके साथ में 78 पर्सन थे जिन्होंने साबरमती आश्रम से अहमदाबाद के लिए और एक मार्च किया, जैसे दांडी मार्च का, पैदल यात्रा की, ठीक है, कोस्टल तक पहुंचने के लिए। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे। वहाँ पे गांधी जी ने, उन्होंने तो बनाया हुआ था कि नमक नहीं बना सकते बिना टैक्स दिए, लेकिन गांधी जी ने इलीगल तरीके से वहाँ पे और नमक बनाया था, ठीक है। ये इलीगल तरीका गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं था, ये अंग्रेज़ों के हिसाब से इलीगल था, लेकिन वाकई में ये सही था। और उसके बाद में जब गांधी जी ने नमक वहाँ पे बनाया तो उसके बाद में बाकी जो कोस्टल एरियाज जैसे पुरी, कटक, बालासोर इन उड़ीसा, यहाँ पे भी बनना शुरू हो गया। एंटी हॉकिंग लॉ। एंटी हॉकिंग लॉ स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि सड़क के दोनों तरफ सब्जी वाले या हॉकर्स वेंडर्स हैं, वो लगे रहते हैं सामान बेचने के लिए, तो वो वहाँ सामान नहीं बेच सकते वैसे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर देखें कि अगर वो सामान वहाँ पे बेचते हैं तो उनको सामान मिलता है, और उनके लिए या तो गवर्नमेंट को कोई पहले से डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे आप अपना सामान बेचें। तो लीगल और इलीगल ये दोनों ही चीज़ें हैं, किसी एक का फ़ायदा किसी एक का नुकसान। तो लॉ इस तरीके से बनाया जाता है। पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर किसी बिल को पास करते हैं, फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में वो कानून लागू किया जाता है संविधान के अंदर। आई होप आपको यह समझ में आएगा। हैव ए गुड डे।